नमस्कार और प्रणाम। आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ और हम आपके साथ हैं निशिकांत कुमार। अभी हम मौजूद हैं बरबीघा प्रखंड के केवटी पंचायत के बैजनाथपुर गांव का ये मोहल्ला है और महादलित परिवार यहाँ बहुत सारे हैं और उन्हीं का ये स्पेशल मोहल्ला है। मलिक जाति के लोग हैं ये लोग। आज़ादी के इतने सालों बाद भी आइए देखते हैं इनकी क्या स्थिति है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा इनके घरों को दिखाइए पहले और इनका जो रहन सहन है पहले उसको दिखाया जाए। और यहाँ आसपास का जो भी है नाली की स्थिति इतने सालों से जो नाली की स्थिति है, जो ये लोग कीचड़ में रह रहे हैं, पहले आइए उसको दिखाते हैं। उसके बाद जानेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में इन किसको सपोर्ट करेंगे और पिछले 5 सालों में इन्हें क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या कमी रह गई। जो मुखिया थे उन्होंने इनके लिए क्या किया, इनके विकास के लिए क्या किया, सारी बातें हम लोग जानेंगे। थोड़ा इधर दिखा दीजिए आप नाली, ये जो पैन है, पैन की स्थिति दिखा दीजिए और किस तरह से ये लोग अपना जीवन जीते हैं। अभी आइए थोड़ा इधर आइए। अभी हमने पता किया था तो पता चला कि पिछले 5 सालों में इनको सिर्फ ये नल जल का एक बोरिंग मिला है पानी पीने के लिए। वो भी फ़िलहाल कुछ दिनों से बंद पड़ा है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था और इलेक्शन के वजह से मतलब काम बंद करा दिया गया था इसमें, तो ये भी फ़िलहाल अभी बंद है। आइए जानते हैं इनसे क्या इनका विचार है। क्या नाम है चाचा आपका? सूरज मलिक जी। अच्छा, इस बार आप पंचायत चुनाव में किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखो ये कैसे कह सको, काहे बोलने में क्या दिक्कत है? आपके पिछले 5 सालों में जो मुखिया थे, ठीक है, चलिए आप इतना ही बता दीजिए। पिछले 5 सालों से जो मुखिया थे उन्होंने आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं किलखिन। आवास कहते रहे कुछ नहीं, हमरा के किलखिन नहीं, कॉलोनी दलखिन नहीं, कुछ नहीं किलखिन, कुछ नहीं किया। सामने मुंह पर बोल देंगे हम। तो इस बार क्या सोचे हैं आप? उनको वोट करेंगे या किसी और प्रत्याशी को वोट करेंगे? गरीब के दिल तबे न वोट दिल जीती। मतलब आप उनको वोट नहीं करेंगे इस बार? क्या नाम है आपका? अच्छा, चलिए आपका क्या नाम है? रानी देवी। इस बार पंचायत चुनाव में किसको वोट दीजिएगा आप? जोन जिताएगा वो उसी को देंगे। जोन जिताएगा नहीं मतलब पिछले मतलब जोन जमीन जगह गरीब आदमी या जमीन जगह नहीं है घर में, जैसे तो टूटल फूटल घर और उसे आगे बना देते हैं तो अपन। तो मतलब पिछले 5 साल से जो मुखिया थे यहाँ वो आपके लिए कुछ किए हैं? नहीं, कुछ नहीं। चलिए आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हम तो करबे करियो, दीपा देवी नाम है। क्या नाम है? दीपा देवी। हाँ। तो इस बार पंचायत चुनाव में आप किनको वोट दीजिएगा? अब वोट देखो मालिक, जे जीती तीन जकरन देबे। जे जीते थी नहीं मैंने 5 साल और किन तो 5 साल में कुछ होता नहीं दलकिन। इधर देख के बोलिए। इधर देख हमरा सब के कुछ होने दलकिन, कुछ होने दलकिन त की उपाय कौची जीतइयो? जो पिछले 5 साल से मुखिया थे वो आप लोग को कुछ नहीं दिए? कुछ नहीं दे मालिक। कौची कल कुछ हो तो मांगे से तो कौन हम नहीं जानो। वोट के समय आवे तो वोट मांगे वो किन वोट मांग ले बोलो किन, अब वोट जीत जाकिन तब कुछ नहीं, शाम से बैठ जाकिन कुछ नहीं। हाँ तो या अच्छा चलिए, क्या नाम है आपका? सब जाना मन। किनको दीजिएगा इस बार आप वोट मुखिया में? अब किन खा देवा नहीं, अब दो मुखिया में कोई तो जीतबे करता। तो मैंने किनको दीजिएगा? पिछले 5 साल में आपके लिए क्या क्या हुआ? 5 साल में जीतलियन हुनका तो एको कुछ नहीं दलका, नहीं नाली, नहीं घर, नहीं दुआर, कुछ नहीं बनेलका। कुछ नहीं जमीन जगह कुछ नहीं। सरकार के तरफ से इतना योजना महादलित के लिए चलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, कुछ नहीं दलका ना। आपके पास कुछ नहीं पहुँचा? कुछ नहीं पहुँचलन, कुछ नहीं। मराई झोपड़ी में दिखाइबे न किलियन। 5 साल में आप लोग बोले नहीं कभी जाके कि बोला लियन तो तब वो कुछ सुन नहीं किलकन, कुछ नहीं। वोट मांग ले, अब वोट मांग ले, आपका क्या मांग ले। अच्छा, और कौन है यहाँ? ये है। इस बार पंचायत चुनाव में आप किनको सपोर्ट करने जा रहे हैं मुखिया के तौर पे? क्या लगता है आपको कि कौन जीतने वाले हैं यहाँ से और आप किनको सपोर्ट कीजिएगा? अब हम लोग के तो सर मेरा मुखिया जी जिंदाबाद है, देख लीजिए। क्या डॉक्टर दीपक कुमार आपके हाथ में है जी। और उन्हीं के पिछले बाप 5 साल में जी
आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, आपके पंचायत के लिए जो मुखिया यहाँ के थे जी, उन्होंने क्या क्या किया? वो तो कुछ नहीं कैसे किए, बहुत कुछ किए हैं। हम लोग के लाइट बिजली सब कुछ है सर। सिर्फ मान लिया जाए उनका इतना पावर नहीं कि पैन नदी का खुदाने का। देखिए अभी 2 कॉलोनी भी उनके बाप दौलत है, इतना जमीन जगह इतना उन्हीं तो लोग के मतलब बाप आपको दौलत कॉलोनी दिए हैं? है। जी, आपको इधर भी दिए हैं? कॉलोनी है। कितने लोगों, अच्छा कितने 5 परिवार हैं यहाँ पे? हम लोग कम से कम 150 आदमी हैं सर। यहाँ पे। हैं? परिवार कितने होंगे? परिवार में मतलब अभी ओरिजिनल में 60-70 अभी यहाँ पे हैं। 60-70 परिवार हैं जी सबका अपना अपना झोपड़ी है। जी। मकान कितना मिला पिछले मकान तो 5 अभी सालों में? 5 साल में एक बार मिला था तो सब पैसा कितना मिला? संख्या बहुत कुछ बताइए। मिला था सर, लेकिन यहाँ संख्या बताइए ना संख्या सर। क्या है, कितना 3-4 आदमी को मिला था। कीटर मिला, 30 कीटर मालिक सुनिए हम बता रहे हैं। 20 5 साल में पूछ रहे हैं। 5 साल में तो अभी 3 को मिला। 3 मकान, 4 मकान बना। 4 मकान बना है जी। सरकार के तरफ से जो मिला है उसमें 5 साल में 4 मकान बना। जी 3 या 4, जहाँ ठीक है। और परिवार नहीं मिला है, परिवार मिला है सब, ऐसी बात नहीं है। परिवार लेकिन कितने अभी हैं? हम लोग परिवार बहुत हैं सर। कितना? हम लोग के घर में भी 6-7, 3 भाई 3 बहन तो है। भैया पूरा मोहल्ला में कितना परिवार है? 60-70 तो बता। 60-70 में 4 मकान, जी बस इतना ही मिला है ना? जी। चलिए ठीक है। आइए, और कौन है यहाँ पे? आपका क्या नाम है? जी नहीं, मैं यहाँ के नहीं। आप यहाँ का नहीं है, वो क्या नाम है आपका? राम परवेश राम परवेश पासवान। पासवान। हाँ, इस बार पंचायत चुनाव में आप किनको सपोर्ट करने जा रहे हैं? पूरा काम जो देख करेंगे उधर हम भी अरे करेंगे। बता दीजिए, क्या दिक्कत है? बताने में कोई आपत्ति है हम आपको? मेन जो है वो बताएंगे, हम कहाँ से, हम लोग तो जो घूरने पे लगे। अच्छा चलिए इतना बता दीजिए, पिछले 5 साल में जो मुखिया जी थे वो आपके लिए काम किए हैं? अच्छा कुछ काम नहीं किए हैं हमको या तो नहीं कुछ- किए हैं? हमको समझ से कुछ नहीं किया। आपके समझ से कुछ नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। नाली गली जीरो इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, ये सारा बैजनाथपुर का ही है ना? हाँ है ये सारा, बैनाथ, ये इधर दिखाइए, क्या स्थिति है यहाँ का? सब 0 पॉइंट क्या जैसे है उससे भी ये क्या है? ये क्या है? ये अपना घर बनाया हुआ है। नाली से जो पानी निकल रहा है उसको दिखा दीजिए, क्या स्थिति है यहाँ। इधर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये भी जो पानी निकल रहा है ये तो लगता है कि सारा घर का ही पानी है, सारा घर का ही पानी है। इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा सा, क्या स्थिति है देख लीजिए यहाँ का। ये है आपके पंचायत का हाल, केवटी पंचायत के बैजनाथपुर गांव का ये हाल है। बगल में इधर शायद मंदिर है, और मंदिर के बगल में इधर देख लीजिए सारे घरों का पानी यहीं पे निकल के जमा होता है। इस पानी का निकास का कोई और व्यवस्था नहीं है। कुल मिला के यहाँ की जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है। जितने भी गांव हम लोग गए हैं अभी तक, उसके हिसाब से जनता पूरे इस बार बदलाव के मूड में नज़र आ रही है। और आगे देखते हैं, 24 तारीख को चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है। मतदान के बाद जनता का क्या फैसला होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल को मगही न्यूज़ को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अरविंद के साथ निशिकांत कुमार, धन्यवाद।